बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में युद्ध तलवारों से नहीं, शब्दों से लड़े जाते थे। जो ज्यादा तेज बोलता था वही सही माना जाता था। जो झूठ को भी आत्मविश्वास से कह देता था, लोग उसी के पीछे चल पड़ते थे। उस समय असुरों की सबसे बड़ी ताकत उनका बल नहीं था, बल्कि उनकी वाणी थी। वे ऐसे शब्द बोलते थे कि सच भी झूठ लगने लगता था और झूठ ही सच बन जाता था। ऋषि मुनियों के मंत्र दबने लगे, यज्ञों का प्रभाव कम होने लगा और लोगों के मन में डर बैठने लगा। देवताओं को समझ आ गया कि ये युद्ध अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता, ये लड़ाई आवाज की थी। वे सभी आदि शक्ति के पास पहुंचे और विनती की कि ऐसी शक्ति प्रकट हो जो युद्ध न करे, जो रक्त न बहाए, बल्कि शत्रु की वाणी को ही रोक दे। उसी क्षण चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा तक रुक गई। उसी मौन से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, पीले प्रकाश से ढकी हुई, शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। वही थी मां बगलामुखी। मां का स्वरूप देखते ही सभी समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। उनकी आंखों में न क्रोध था, न करुणा, बल्कि पूर्ण नियंत्रण था। कहते हैं उसी समय मां ने एक असुर की जिह्वा को पकड़ लिया। वो असुर चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी योजनाएं वही रुक गई। बिना किसी युद्ध के असत्य की आवाज दब गई। तभी से मां बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाने लगा, जो शत्रु को हराती नहीं बल्कि रोक देती है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन मां की शक्ति कभी कम नहीं हुई। जब जब संसार में झूठ बहुत ज्यादा बोलने लगा, तब तब मां का स्मरण होने लगा। लोग समझने लगे कि हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता, कभी कभी समाधान मौन में छिपा होता है। एक कथा के अनुसार एक राज्य ऐसा भी था जहां राजा के विरुद्ध हर दिन षड्यंत्र रचे जाते थे। दरबार में मुस्कान थी, लेकिन पीठ पीछे जहर भरी बातें। राजा ने सब कुछ आजमा लिया, युद्ध भी किया, मंत्र भी करवाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंत में एक साधु ने उसे मां बगलामुखी का मार्ग बताया। कहा कि यह देवी दुश्मन को खत्म नहीं करती, बल्कि उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। राजा ने पीले वस्त्र धारण किए, पीले फूल अर्पित किए और मौन धारण कर मां का ध्यान किया। कहते हैं कुछ ही समय में राज्य का वातावरण बदल गया। जो लोग राजा के विरुद्ध बोलते थे, वे खुद भ्रम में पड़ गए। उनके शब्दों का असर खत्म हो गया। बिना युद्ध के राज्य में शांति लौट आई। राजा समझ गया कि असली शक्ति आवाज में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। आज भी माना जाता है कि मां बगलामुखी उन्हीं की सहायता करती है जो बहुत टूट चुके होते हैं, जो बहुत बोल चुके होते हैं, लेकिन अब शांति चाहते हैं। मां की साधना में सबसे पहले मन शांत होता है, विचार रुकते हैं, डर धीमे धीमे खत्म होने लगता है। भारत में मां बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहां आज भी दूर दूर से लोग आते हैं, विशेषकर वे लोग जो जीवन में शत्रुओं, झूठे आरोपों और मानसिक अशांति से घिरे होते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी मां बगलामुखी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां वातावरण में गहरी शांति महसूस होती है। मां बगलामुखी हमें यही सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अपमान का प्रतिकार करना आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर चुप्पी होती है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मां की कृपा उसी पर होती है जो लड़ाई से पहले स्वयं को रोकना सीख ले।